नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे आतंक के पैरोकार की, जिसमें सियासी तकरार हो रही है। इसी हफ्ते नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी कामयाबी मिली। कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड नक्सली कमांडर मुठभेड़ में मारा गया। लाल आतंक के खात्मे की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो हिडमा के लिए आंसू बहा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के सामने नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में नारे लगे और इस पर सियासत भी हो रही है। एक और इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता करार दिया जा रहा है। आतंक की पैरोकारी और उस पर हो रही सियासत पर देखते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा। ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। इंडिया गेट के पास छात्रों ने नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में नारे लगाए हैं। हिडमा वही नाम है जो बस्तर में दहशत का पर्याय माना जाता रहा है। नक्सल संगठन में उसका अहम रोल रहा है। कई बड़े हमलों की साजिशों में उसका नाम सामने आया था। हाल ही में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में वह मारा गया, जिसे सरकार और सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। लेकिन दिल्ली में उसका महिमा मंडन अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे देश विरोधी मानसिकता करार दिया, तो कांग्रेस ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ दिया है। मैंने वीडियो देखा है, वो छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो अनुकूल नहीं है। उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं ज़रूर इनको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें भाई, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। इसके पीछे वही टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या असर हो रहा है, पूरा देश और दुनिया देख रहा है, और इसलिए इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। बस्तर में कहीं न कहीं नक्सली संगठन को बड़ा झटका इससे लगा है, और कहीं न कहीं हिडमा नक्सलियों का बड़ा लीडर था, और कहीं न कहीं बस्तर में उनका अच्छा पेट और पकड़ भी रहा। उनके मरने से नक्सली संगठन को झटका लगा है। बाकी कौन क्या नारा लगा रहा है वो जाने। हिडमा के लिए आंसू पहली बार नहीं बहे। एनकाउंटर के तत्काल बाद युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सह सचिव प्रीति माझी ने उसे लाल सलाम लिखा था, तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हिडमा के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की थी। हिडमा झीरम घाटी कांड का भी मास्टरमाइंड था, जिसमें कांग्रेस नेताओं की एक पीढ़ी खत्म हो गई थी। इसके बाद भी कांग्रेस की हिडमा और उसके समर्थकों से सहानुभूति समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो हिडमा के समर्थन में नारे लगे। वो हिडमा जो 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली था, और ये नारे प्रदेश की राजधानी नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में लगाए गए। अब इसको लेकर विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और कुछ नेता इसे देश विरोधी नारे बता रहे हैं। इस पर आज हम बहस करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मिनी पांडे जी हैं। मिनी जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय शुक्ला जी। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं, और इस चर्चा की शुरुआत विनय जी मैं आपसे ही करता हूं। ये जो छात्र दिल्ली में, देश की राजधानी में हिडमा के लिए नारे लगा रहे हैं, उसके समर्थन में नारे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले मैं आपका स्टैंड जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और आपको और साथी प्रवक्ता को नमस्कार करना चाहता हूं। दिल्ली में जो जेएनयू के छात्र जो नारे लगा रहे हैं हिडमा के, वो उसका हम समर्थन तो करते नहीं, क्योंकि हमारा एक पीढ़ी का वो मास्टरमाइंड था जाने का छत्तीसगढ़ में कांग्रेस परिवार का, और हम चाहते हैं कि
जब वो आंध्र प्रदेश की पुलिस ने ये कार्रवाई की है, उस पुलिस विभाग को बहुत बहुत साधुवाद है कि नक्सलवाद को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि विकास का रोड़ा है वो। और जेएनयू के छात्र द्वारा जो लगाया जा रहा है वो मंसूबा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वहाँ के एबीवीपी के जो विद्यार्थी है। विनय जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, मैं आऊंगा आपके पास। विनय जी पहले कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। जी विनय जी, बात कंप्लीट। वहाँ के जो छात्र परिषद है एबीवीपी के, वहाँ पे छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, और उस संस्था को अभी वर्तमान में जो एजेंडा टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि देश में अभी अभी बिहार में जो चुनाव हुआ है उसको बरगलाने के लिए, उसको दूसरी तरफ मोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नया पैतरा है। और अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या हाथ है विनय जी, मुझको जरा ये समझाइए। वो लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि ये जो नारेबाजी हो रही है देश विरोधी नारे हैं, देश विरोधी ताकतें इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को भड़का रही हैं। आप लोग के नेता ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। आपके लोगों के नेता तो कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है। ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है? अपने देश के खिलाफ खड़े हो जाना, एक नक्सली के समर्थन में नारे लगाना, अभिव्यक्ति की आजादी? देखिए, जो छात्र नारे लगा रहे हैं, आप जेएनयू के जितने भी छात्र हैं सब एक जैसे तो नहीं होते। जैसे हमारे 5 उंगलियां एक बराबर तो नहीं रहते, वैसे छात्र भी होते हैं। कुछ छात्र जो उग्रवादी होते हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नाम को कमाने के लिए वो धरना स्थल में जाकर कुछ भी देखिए, ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ये लाइमलाइट में आने का स्टंट नहीं है, इस बात को समझना होगा। और ये जो हरकत दिल्ली में हुई है, ये कोई आम नॉर्मल मुद्दा नहीं है, ये काफी गंभीर मुद्दा है। और कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक संरक्षण भी हो सकता है इन्हें प्राप्त हो, क्योंकि वो दिखाई देने लगता है ना आपको। मैं जिक्र करता हूं, कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव हैं प्रीति सिंह, वो लाल सलाम लिख रही हैं हिडमा को। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हिडमा के पॉजिटिव पोस्ट कर रहे हैं हिडमा के लिए सोशल मीडिया में। आपके नेता जब इस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं तो ये तो छात्र हैं, ये देखेंगे वही, और जो देखेंगे वही सीखेंगे और उसके बाद आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखिए, हमारे जो नेता है वो ये तो नहीं कह रहे कि हिडम्बा से अपना कुछ नाता है, ये अच्छा काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं। उन्होंने तो छत्तीसगढ़ के हमारे एक पीढ़ी का अंत किया है, तो हम तो उसका विरोध चाहते ही हैं। लेकिन भारत देश में जितने भी जनता है, विनय जी, एक नक्सली को लाल सलाम कौन कहता है? एक नक्सली को लाल सलाम भाई जो नक्सलवाद से प्रभावित होंगे वो कहेंगे। हाँ, तो आप मुझको ये बताइए, कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव है प्रीति सिंह जी, वो लाल सलाम क्यों लिख रही हैं? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज्यादा हिडमा से इन्फ्लुएंस है वो एक नक्सली से। नहीं, ये भाई देखिए, ये तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है क्या है। मैं जो चीज बात को आपको बताना चाहता हूं कि हिडम्बा का जो नारा अगर दिल्ली में लग रहा है, और दिल्ली में ऐसी घटना जहां हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जानते हैं आप विनय जी? जी बिल्कुल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आपकी पार्टी के कितने बड़े नेता हैं या बखूबी जानते हैं, उनका परिचय कराने की मुझे जरूरत नहीं है। हिडमा के लिए पॉजिटिव पोस्ट करते हैं, वो पोस्ट पढ़ा आपने? ये देखिए, पॉजिटिव पोस्ट तो कर ही नहीं सकते वो, आप उनका मतलब अगर गलत निकाल रहे हैं मुझे उस पोस्ट का मतलब समझा दीजिए विनय जी। देखिए, मैं आपको इतना ही कह रहा हूं, हिडम्बा के मरने से उसका जो आंध्र प्रदेश के पुलिस विभाग ने जो बड़ी कार्रवाई की, उसका हम कांग्रेस पार्टी बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे झीरम घाटी का जो घटना हुआ था, उसका भी वो मास्टरमाइंड था। हम ऐसे जो देश विरोधी लोगों की हम बात नहीं करते और उनका साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं होते। ये आप कह रहे हैं विनय जी, ये आप कह रहे हैं, अभी लाखों दर्शक आपको सुन रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर, इसलिए ये आप कह रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता कुछ और कह रहे हैं, कुछ और संदेश दे रहे हैं। मिनी जी सुन पा रही हैं? देखिए, आऊंगा विनय जी, आऊंगा आपके पास। मिनी जी सुन पा रही हैं? मिनी जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, ठीक है। मिनी जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस से आएंगे मिनी जी से संपर्क करके। विनय जी,
ये जो मैसेज जा रहा है, आपके नेता जो बयान दे रहे हैं उसे पूरी जनता सुन रही है, उसे पूरी जनता समझ रही है, ये कैसे हो रहा है? आपके नेता इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है हिडमा से, एक नक्सली से? देखिए, हम आपको फिर से दोबारा बोल रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट एरिया बस्तर के लोग जो हैं वो काफी प्रसन्न हैं, पूरे आदिवासी भाई लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा नक्सलाइट जो मास्टरमाइंड हुआ करता था, झारखंड के थे, झारखंड के लोग, उड़ीसा के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, तेलंगाना के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, ये सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि नक्सलाइट का एक बहुत बड़ा कमांडर मारा गया है। हम उसके साथ नहीं हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लेकिन जो लोग उसके लिए नारे लगा रहे हैं, आप उनको अभिव्यक्ति की आजादी दे रहे हैं, आप उनको अभिव्यक्ति की आजादी करार दे रहे हैं। देशद्रोह क्यों नहीं कहते आप उन्हें? ये देशद्रोही नारे क्यों नहीं कहते आप लोग? आऊंगा वापस से आपके पास। मिनी जी जुड़ गई हमारे साथ। मिनी जी सुन रही हैं? जी हाँ, आ रही आवाज। मिनी जी, ये जो कांड हुआ है, ये जो नारेबाजी हो रही है, दिल्ली में छात्र कहा जा रहा है इनको, लेकिन इन छात्रों की मानसिकता इतनी ज्यादा देश विरोधी है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली जिसके समर्थन में ये लोग नारे लगा रहे हैं। वंदे मातरम सभी को। देखिए, इस तरीके से खोल के जिस तरीके से लोग नक्सली का समर्थन कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा देशद्रोह है। इसको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कहेंगे। इस देश में बस्तर की धरती में हजारों हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, खून से बस्तर की धरती लाल हुई, तब लाल आतंक का अंत हुआ है। उन सैनिकों के लिए इन लोग के मुंह से नहीं निकलता। वो अभी एक शर्मा जी जो जिनका डेथ हुआ के लिए इनके मुंह से आवाज नहीं निकलता, और हिडम्बा के लिए बोल रहे कि घर घर से हिडमा निकलेगा, तो ये सीधा सीधा इसको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देखा जाएगा। आप देश में रह करके इसी देश के साथ आप विरोध कर रहे हैं, इसको सीधा सीधा उनको देश विरोधी हरकत माना जाएगा। समझना चाहूंगा, ये जो जेएनयू के छात्र हैं और जिस तरीके से ये लोग समर्थन में नारे लगा रहे हैं हिडमा के, इनके पीछे मकसद क्या हो सकता है? इनके पीछे मंशा क्या हो सकती है? ये तो बखूबी तरीके से हिडमा को जानते भी ना होंगे, और जो छत्तीसगढ़ में हालात थे हिडमा के होने से जो दहशत थी वहां पर, बस्तर के जो हालात थे, ये उन्हें भी नहीं जानते होंगे। फिर किसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, फिर किसके बहकावे में आ रहे हैं ये छात्र जो इस तरीके के नारे लगा रहे हैं? देखिए, जेएनयू का इतिहास तो आप जानते हैं, हमेशा आतंकियों के समाज में लोग इस तरीके से करते आए हैं, और वहाँ के युवा जो वहाँ के छात्र हैं उनको हमेशा ऐसे ही भड़काया जाता है। आज ये बस्तर के हालात नहीं जानते, जिस हिडमा के चलते वहाँ के आम जनजीवन, हजारों से अधिक लोग जिनके हाथ पैर उड़ गए, कितने लोग ऐसे सामान्य लोग होंगे सैनिक के अलावा, उनको ये लोग नहीं जानते जेएनयू वाले। तो वहाँ पे क्या उनको माइंड वॉश किया जाता है, उनको बरगलाया जाता है, उनको जानबूझ के प्रोटेस्ट के बहाने बाहर आकर के ऐसे नारे लगवाए जाते हैं। मैंने जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जेएनयू में पढ़ने वाला हर एक छात्र जो एंट्रेंस एग्जाम देकर वहां पहुंचता है, वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर पाना ही बहुत मुश्किल होता है। और अगर कोई छात्र, कोई बच्चा वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके जेएनयू में अगर पहुंच रहा है, इसका मतलब ये कि उसकी बुद्धि विकसित है, उसका ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से विकसित है, समझदार है, समझता है हालातों को और स्थितियों को। क्या वजह हो सकती है कि ये इंटेलिजेंट बच्चे जो जेएनयू में पढ़ रहे हैं, जेएनयू जैसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं? इन्हें क्या कुछ और इन्फ्लुएंस कर रहा है, कुछ और भड़काया जा रहा है? देखिए, अभी जो दिल्ली में अभी जितने अटैक हुए उसमें बड़े बड़े डॉक्टर आए थे, जो स्कॉलरशिप डॉक्टर, वहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा आत्मघाती हमला कर दिया। तो ये आप नहीं बोल सकते हो कि ये इतना क्वालिफाई होने के बाद भी वो जिहादी मानसिकता के हो गए, बारूद के साथ खुद को ब्लास्ट कर दिया उन्होंने। उनके लिए भी कांग्रेस उनके पक्ष में खड़े हो जाती है। तो बहुत से देश के ऐसे लोग हैं जो उन आतंकवादियों के भी पक्ष में खड़े हो रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिडम्बा के भी पक्ष में खड़े हो रहे हैं। तो एक ये नक्सलवाद, ये इस तरह के लोगों को इन लोग एक मवादी संगठन की तरह इन लोग काम कर रहे थे। इस पे इन लोग का खुद का माइंड सेटअप उन आतंकवादियों के साथ है, उन नक्सलवादियों का साथ है। इन छात्रों को कौन समर्थन दे रहा है? की शहादत को नहीं समझ पा रहे। इन छात्रों को कौन समर्थन दे रहा है मिनी जी? सीधी सी बात है, देखिए देश के अंदर ही इतने इस तरीके के जब कांग्रेसी, अभी एक कांग्रेसी नेता
सरेआम मुस्लिम नेता ने कहा कि वो भटके हुए नौजवान थे। इतना बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर और वो ब्लास्ट हो जा रहा, उसको बोल दिया गया कि भटके हुए नौजवान है। तो आप समझ सकते हैं कि दिग्विजय सिंह का बयान आ गया। वो तो सांसद थे मिनी जी, नेता तो बहुत दूर की बात है, वो सांसद थे जो कह रहे थे। हाँ, और अभी दिग्विजय जी का हिडमा के लिए बयान आ गया, जबकि मध्य प्रदेश से वो एक शर्मा इंस्पेक्टर जी जो जिनकी शहादत हुई, उसके लिए उनके मुंह से आवाज नहीं निकला कि बेगुनाह सैनिक हमारे के लिए कि क्यों उसका एनकाउंटर हुआ, क्यों उसको मारा गया, उसको आत्मसमर्पण कराना था। तो आप समझ सकते हैं, जब ऐसे बड़े बड़े लीडर उनके समर्थन में आ रहे हैं तो ये छुपाने वाली बात कहाँ है? ये तो जग जाहिर है। हम उन आतंकियों के लिए वकील, बड़े बड़े कांग्रेसी वकील कोर्ट में जाकर के लड़ाई करते हैं, पैरवी करते हैं। यहाँ की देश के लोग ही देख रहे हैं इस चीजों को कि कौन समर्थन कर रहा है, तो इन बच्चों को भी क्या कांग्रेस समर्थन में आ रहे हैं इन लोग। तो वही ये जो आज युवा जो वहाँ पे नारे लगा रहे, इन्हीं लोग के बहकाने और बरगलाने से ऐसा हो रहा है। क्या कांग्रेस भड़का रही है? देखे तो सही उन लोग। मिनी जी, इन छात्रों को भी क्या कांग्रेस ही भड़का रही है? बिल्कुल, देखिए जब आप वो आतंकवादियों को बोल दिया गया भटके हुए नागरिक है, भटके हुए नौजवान है। आप सोचिए कांग्रेस का सांसद बोल रहा है भटके हुए नौजवान है, तो आप समझ जाइए कि इनके पीछे भी ऐसे ही जिहादी मानसिकता के लोग, नक्सल से प्रभावित जो है, नक्सल विचारधारा से जो जुड़े हुए हैं, वही इन नौजवानों को सड़क पे उतार करके ऐसे नारे लगवा रहे हैं। इन्हीं लोग के सपोर्ट से हो रहा है। तो वो देश देख रहा है इन सब चीजों को। इसको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कहा जाएगा। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब देश विरोधी नारे लगाना नहीं होता है। नहीं जी, दिल्ली में आपकी सरकार है और आपकी सरकार के विरोध में भी कुछ नारे लग रहे हैं, इसलिए शायद आप लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। ये छात्र तो 900 AQI को लेकर भी नारे लगा रहे हैं, पोस्टर दिखा रहे हैं। सरकार को इस पर काम करने की बजाय आप लोग कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, सरकार तो वैसे भी चीजें सामने तो आ रही है कि इस विचारधारा के लोग भी इस तरीके से देश में हैं और उनकी मानसिकता क्या है। और सरकार देखिए, आज बस्तर का अंत, बस्तर में लाल आतंक का अंत हो रहा है, उस विचारधारा का अंत हो रहा है। आज ये बड़े बड़े नेता उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। उन्हें भी पता है कि आतंकवाद का भी अंत होगा। हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषियों का मुंह तोड़ जवाब देंगे, बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। मिनी जी, उस पोस्टर में लिखा हुआ है दिल्ली सरकार होश में आओ, ये AQI नहीं मौत की सजा है। देखिए, वो आप JNU जैसे संस्था पहले भी ऐसे नारेबाजी, पहले भी ऐसे पोस्टरबाजी नक्सलियों के खिलाफ, आतंकवादियों आप पोस्टरबाजी कह रहे हैं मिनी जी। ये मुद्दा इतना गंभीर है, आपको भी पता है दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। 900 AQI के पार हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर कितना खराब है, जिम्मेदारी किसकी है? आपकी सरकार है वहां पर। ठीक है, वो जेएनवी ने चीजें समझ में आती, उसकी आड़ में जो ये लोग हिडमा का समर्थन कर रहे हैं वो क्या उचित है? आपका प्रदर्शन किधर जा रहा है? आप किसके लिए नारेबाजी पे उतर आए हो? वो तो एक बहाना, उसकी आड़ में आप सीधा सीधा नक्सलवाद को प्रमोट करने पे और उसके प्रमोशन में उसके ये भी तो होता है मिनी जी, ये भी तो हो सकता है कि हिडमा की आड़ में AQI पर फोकस करना चाहते हो ये छात्र, क्योंकि AQI को तो लेकर तमाम लोग, सोशल एक्टिविस्ट जितने भी लोग हैं, सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार तो सुन नहीं रही, वहां पर कुछ तो हो नहीं रहा। अब हिडमा की आड़ में अगर ये लोग ध्यान खींच रहे हैं तो ये हो सकता है छात्रों की स्ट्रेटेजी हो। ठीक है मिनी जी, आऊंगा वापस से आपके पास। विनय जी का मैं रुख कर लेता हूं। विनय जी, छात्रों की स्ट्रेटेजी क्या है ये तो वही जान सकते हैं, और अगर पूछताछ होगी तो बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपके जो नेता हैं वो हिडमा का बड़ा सम्मान करते हैं, उनकी बातों से समझ में आता है। जो जेएनयू के छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे, वो दिल्ली के जो प्रदूषण का है उसके लिए वो कर रहे थे, और वहां पे दिल्ली सरकार के जो पुलिस विभाग हैं या उनको रोकने का जो काम कर रहे थे उसके विरुद्ध में वो नारा लगा रहे थे। वो यही कह रहे थे कि दिल्ली में जिसकी सरकार है, सरकार को होश में लाने की बात कर रहे थे। वो उनका जो प्रश्न था वो जायज है, मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ये उनका मांग था कि दिल्ली लेकिन को आप लोग हिडमा के लिए खुलकर विरोध क्यों नहीं करते विनय जी? आपके नेता हिडमा का सम्मान इतना क्यों करते हैं, एक नक्सली का इतना सम्मान क्यों करते हैं? मैं अभी साबित कर दूंगा। क्योंकि
इस बात को? बिल्कुल गलत बात है। कोई भी कांग्रेस के जो साथी हैं, चाहे वो बड़े लीडर हो, चाहे वो गलत कामों के लिए कांग्रेस कहीं मुझको पे एक भी बात नहीं बताइए खड़ी विनय है। जी, विनय जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो सीधा नरेंद्र मोदी कह देते हैं। जब हिडमा की बात आती है तो हिडमा को वो सम्मानपूर्वक बात करते हैं कि उनके लिए उनकी मौत, ये इस तरीके से सम्मानवाचक शब्द उनके लिए हिडमा के लिए यूज करते हैं। एक नक्सली था हिडमा, 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था, न जाने कितने लोगों की हत्या की थी उसने, उसके लिए सम्मान। आप सम्मान की परिभाषा क्या बताते हैं? देखिए, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे सर करके बात कर रहे हैं कि सम्मान हो जाता है। आपका नाम ले लिए तो क्या वो सम्मान नहीं है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी बोले जाते हैं और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी संबोधित भी उनको जी से ही कहा जाता है। आप पता नहीं क्या ऐसा हमारे चैनल वाले जिनकी बात हम अभी बात कर रहे थे ना विनय जी, पूर्व मुख्यमंत्री की हम बात कर रहे थे, वो नक्सली को भी जी कह देते हैं और वो आतंकवादियों के नाम के आगे भी जी लगा देते हैं। मुझे नाम के लेने की जरूरत नहीं है, बखूबी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मानसिकता समझना चाह रहा हूँ। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, किसी के ऊपर जी लगाना, किसी, देखिए ये अपनी अपनी भाषा का मर्यादा है। कौन कितना मर्यादा में बात करता है, अभिभावक हम किसी की भी भाषा को बिल्कुल। विनय जी, जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी के लिए संबोधित करते हैं, तो हमारे संबोधन से समझ में आ जाता है सामने वाले के लिए हमारे मन में कितनी नफरत है, कितना प्रेम है, कितना सम्मान है। आप लोग तो प्रधानमंत्री को सीधा नरेंद्र मोदी कह देते हैं। वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप किसी पार्टी के नेता नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और वैसे ही आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो देश के मुख्यमंत्री हैं। ये आप बोल रहे हैं और आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मैं आपका समर्थन जरूर करूंगा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है। हमारे छत्तीसगढ़ के भी विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के नहीं है, वो केंद्र में बैठे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के एक मुखौटे हैं। देखिए, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपका ये कहना बनता है? नहीं बनता नहीं। देखिए, सच्चाई यही है कि छत्तीसगढ़ के लोग, हम छत्तीसगढ़ के जो नाम आया इसलिए हम इस डिबेट में बैठे हैं। ये बात तो दिल्ली की है, और दिल्ली में जिसकी सरकार है और जिस विषय से वहां पे आंदोलन हो रहे थे, उस आंदोलन में देखिए हर लोग एक जैसे तो होते नहीं। वहां कुछ उग्रवादी भी होंगे, कुछ क्या बोलते हैं लाल सलाम के लोग भी होंगे, क्योंकि ये जेएनयू है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहां तरह तरह के लोग आते हैं, अपनी अपनी मानसिकताओं का प्रदर्शन करते हैं। रही बात, जेएनयू में भी भारतीय जनता पार्टी की वहां पे छात्र संगठन है, और जब इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो सारे डिपार्टमेंट उनके हाथ में हैं, हर चीज को वो जानते समझते हैं, और कुछ करने से पहले उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे इस टाइप का आंदोलन हो रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपको एक साइड रखता हूँ। ये टोटल जो हम जिस डिबेट में बैठे हैं, उस डिबेट का मंशा ये है कि हम मूलभूत जो मुद्दे हैं उससे हटकर हम इस छात्राओं के, किसी ने जी कहा, किसी ने नहीं कहा, कोई बात समर्थन क्या, ये देखिए कांग्रेस पार्टी उन आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगी जो देश के लिए हानिकारक होगी, जो देश के विकास में रोड़ा पैदा करेंगे। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने जब दिल्ली में वहां पे लाल किले के सामने एक दुर्घटना घटी, जहां ऐसा बताया करते थे कि 10-12 लोग की मृत्यु हुई, मैं कहता हूं कम से कम 50 से 70 लोगों की मृत्यु हुई। उसको भी बरगलाने का काम उन्होंने किया। देखिए, जब हमारी सरकार थी, जब बंबई का कांड हुआ, तो हमारे नैतिकता के आधार पर हमारे गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। क्या अमित शाह जी ये बिल्कुल नहीं कर सकते? विनय जी, देखिए, वो उस दौर की राजनीति कुछ और थी, इस दौर की राजनीति कुछ और थी। उस दौर के नेताओं के बयान सुनिए और इस दौर के नेताओं के बयान और रणनीति सुनिए, जमीन आसमान का अंतर होगा। खैर, लेकिन जो हम बात कर रहे थे इस बार हिडमा को लेकर, जो दिल्ली में नारेबाजी हो रही है, ये कितनी सही है, कितनी गलत, क्या एक्शन होगा, ये वक्त बताएगा। मिनी जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। विनय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे आतंक के पैरोकारों की। ये पैरोकार
जेएनयू के छात्र हैं जो हिडमा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये देशद्रोही नारे हैं। लेकिन इन नारों पर क्या गाज छात्रों पर गिरने वाली है या इसके पीछे कोई राजनीतिक हथकंडा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।